हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप इतनी अच्छी निकल रही है। तो जिनका आगे पेपर है, सीटेट का भी पेपर नहीं हुआ है तो वो तो सीटेट की ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जिनका सीटेट हो चुका है वो यूपीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने सीडीपी की पहली क्लास की थी। बहुत ही कम क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 10-10 क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको मजा भी आएगा और धीरे धीरे आप टच में आ जाएंगे। ठीक है, कंटेंट के टच में आ जाएंगे। फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। थ्योरी किसने दी है, टाइप्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको याद हैं, तो आप इजीली 30/30 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज हमारी चल रही है, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस होने वाली हैं, आज भी क्लास होगी यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया हैंडल है ये। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टीचिंग रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे तो आप हैं ही, यहाँ आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं, और यूट्यूब हमारा अपना चैनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, चलते हैं आगे। ये पूरी सीरीज चल रही है, मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है क्वेश्चंस की, यहाँ तक हम कर चुके थे कल। आगे स्टार्ट करते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 11 मान लो या फिर दोबारा से 1 लिख देते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन के नंबर मैंने नहीं डाले हैं। ठीक है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन डेली कराने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं, बताइए क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई, कौन सा एक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आइकॉनिक स्टेज, सेकंड ऑप्शन है इंट्यूटिव स्टेज, थर्ड है इनेक्टिव स्टेज, एंड फोर्थ है सिंबॉलिक स्टेज, यानी प्रतिष्ठित मंच। भाई हिंदी देख लेना, क्योंकि गूगल ऐसे ही ट्रांसलेट करता है। सहज अवस्था, सक्रिय अवस्था, फोर्थ है प्रतीकात्मक अवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भाई ब्रूनर ने 3 स्टेजेस पे बात की है, इनेक्टिव और क्या है आइकॉनिक, ठीक है, सिंबॉलिक। इनेक्टिव में जब बच्चा क्या है एक्टिवली अपने ज्ञान के बेस पे क्या है रिप्रेजेंट करता है चीजों को। ठीक है, आइकॉनिक यानी विजुअली रिप्रेजेंट करता है चीजों को, सिंबॉलिक यानी सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करता है चीजों को। तो 3 स्टेजेस पे इन्होंने बात की है, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ठीक है, लेकिन सेकंड जो स्टेज है वो ब्रूनर की नहीं है, इंट्यूटिव स्टेज। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। अगर बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर गलत भी बता रहे हैं तो बताइए, कोशिश करिए बताने की। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल। देखो मॉरिसन के जो मॉडल हैं, टीचिंग मॉडल, जब हमने मैथ की पेडागोजी की थी तो हमने वहां भी पढ़े थे ये। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपने बीएड या बीटीसी अच्छे से की होगी तो वहां भी पढ़ा होगा। चलो वहां अगर भूल गए हैं तो मैथ की पेडागोजी तो अभी की है हमने, है ना। तो वैसे दोबारा भी कर लेंगे, अगर आपको पता है तो बताइए आंसर। मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर, यानी मॉरिसन ने अपने शिक्षण मॉडल के समझ के स्तर पर 5 चरणों का वर्णन किया है, जो कि क्या है? फर्स्ट है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, सेकंड है एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, फोर्थ है एसिमुलेशन यानी आत्मसात, फिफ्थ है रेसिटेशन यानी सेस्वर पार्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भाई इन्हें सीरीज में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। है तो 5 ही, ठीक है, लेकिन इन्हें क्या लगाना है? सीरीज में लगाना है। तो बताइए आंसर कौन सा होगा?
भाई क्या है, जो मटेरियल है पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। कोई भी टीचर हो, कोई भी मटेरियल अगर तैयार कर रहे हैं तो पहले देखेंगे ना कि भैया क्या क्या डालना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देख रहे हैं अच्छा टॉपिक्स वगैरह। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद एसिमुलेशन कराएंगे, बच्चों के ज्ञान से जोड़ेंगे उसे, फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद रिसाइटेशन करेंगे। यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3 एंड 5। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं सेकंड, फर्स्ट, 4, 3 और 5। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। देखो बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। बताओ, कॉग्निटिव डोमेन हमने पढ़ी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी जब करी थी, तो बताइए कौन सा इनमें से एक नहीं है कॉग्निटिव डोमेन का। एप्लीकेशन यानी आवेदन, वैल्यूइंग यानी मूल्य निर्धारण, नॉलेज यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ भाई, देखो फर्स्ट जो होता है नॉलेज, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। थर्ड वन क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर है एनालिसिस, फिर है सिंथेसिस। बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन। यानी क्या करते हैं हम, पहले किसी चीज की हमने नॉलेज ली, फिर क्या है कॉम्प्रिहेंड यानी समझ विकसित की उसकी, फिर हमने अप्लाई करके देखा, फिर उसे एनालाइज किया, फिर सारा का सारा एक जगह कंक्लूड कर लिया, फिर उसके बाद क्या है इवैल्यूएशन किया। तो इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, एप्लीकेशन भी दिया गया है, नॉलेज भी दिया गया है, और कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है क्योंकि ये नई वाली टैक्सोनॉमी है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है ये है अफेक्टिव डोमेन के अंदर। ये किसके अंदर आता है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर, अफेक्टिव डोमेन के अंदर ये आता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। ये तो बता देंगे आप क्योंकि ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट से है। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज। यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्यात्मक बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। बताओ भाई, उस बच्चे को इग्नोर करना चाहिए कि इग्नोर करें उसे, या फिर उस बच्चे को पनिश करना चाहिए, या फिर सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली यानी तुरंत उसे अपने घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर उसे क्या है परामर्श देना चाहिए, काउंसलिंग देनी चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए। बताइए, मतलब जहां उसे दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई सिंपल सी बात है, उसे काउंसलिंग ही देंगे, उसे गाइडेंस ही देंगे, उसे समझाएंगे कि भैया क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ उसका समाधान करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ना तो इग्नोर करेंगे, बच्चे को पनिश तो हमें करना ही नहीं है, और ना ही उसे घर भेजना कोई अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। बताओ भाई, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ इज। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला बताइए IQ का। मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज यानी मानसिक आयु बटे क्या है गुना कालानुक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू मेंटल एज, या फिर मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यानी क्या है MA/CA इंटू 100, या फिर मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज प्लस मेंटल एज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई देखो ऐसे ही लिखना पड़ता है, ऐसे लिखा नहीं जाता है। ये सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्या है MA/CA इंटू 100। ठीक है, और फर्स्ट क्या है MA/CA। ठीक है, और फोर्थ क्या है MA यानी मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज या मेंटल एज, इसे लिखा है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज पहले लिखा है प्लस मेंटल एज, लेकिन ये ऑप्शन गलत ही है। ठीक है, IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे में कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बताओ भाई, को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू यानी सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां अधिकतर संबंधित हैं किससे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास,
सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षण संस्थानों का विकास। थर्ड है मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का मानसिक विकास। फोर्थ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का व्यावसायिक विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, किससे जुड़ा हुआ है? को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? स्कूल से बाहर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं बच्चे की किससे जुड़ी हुई हैं? वो बच्चे के सर्वांगीण विकास से यानी सारे एस्पेक्ट पे वर्क करता है, या फिर सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही डेवलप करता है, या फिर मेंटली बच्चा डेवलप होता है, या फिर प्रोफेशनली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई? को करिकुलर एक्टिविटीज यानी स्कूल से बाहर क्या है? बच्चा देखेगा भी, चीजों को सीखेगा भी, खेलेगा भी और मतलब विजिट भी करेगा, तो सारी चीजें होंगी, तो सारे एस्पेक्ट पे वर्क होगा, यानी बच्चे का क्या है? सर्वांगीण विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, बताओ Which of the whom of the following has not propounded the learning theory? निम्नलिखित में से किसने सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? बताओ कौन सा एक इनमें से गलत है? फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है कोहलर, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है बीएस ब्लूम। इनमें से किसने लर्निंग थ्योरी को नहीं दिया है? भाई स्किनर ने भी लर्निंग थ्योरी दी है, कोहलर ने भी इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है, थॉर्नडाइक ने भी ट्रायल एंड एरर दिया है, लेकिन बीएस ब्लूम ने क्या है? टैक्सोनॉमी दी है। क्या है? टैक्सोनॉमी दी है, जो अभी हमने पढ़ी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। यानी इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। तो सीडीपी में आप 30/30 भी ला सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग है ना, सारे बिल्कुल कंटेंट से क्वेश्चन उठा रखे हैं। अगर आपके ऊपर से भी कंटेंट क्लियर है तो भी हो जाएंगे अच्छे से। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, यानी शिक्षा में जो ठहराव है, यानी बच्चे की जो साल खराब होती है या फिर किसी वजह से पढ़ाई खराब होती है, तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, किस लिए जोड़ा गया है? नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल नहीं जाना, या फिर टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना। थर्ड है रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक के लिए एक बच्चे का प्रतिधारण। या फिर लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल छोड़ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब बच्चा एक ही, जैसे फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है, फेल हो रहा है, दोबारा फर्स्ट में, तो एक ही क्लास में कई साल तक रहना, तो ये होता है स्टैग्नेशन। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी एक ही क्लास में क्या है, 1 से ज्यादा साल तक कोई बच्चे को रखना या कोई बच्चा रहना, किसी भी वजह से। बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं कि बच्चा स्कूल में टाइम से नहीं आ रहा है, या उसे घर पे कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर काम का बर्डन है, या फिर स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, या टीचर्स की बहुत सारे फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। बताओ भाई निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? बताओ, जब लेसन प्लानिंग बनाई होगी बीएड में, तब सबसे पहले जो स्टेप लिखा जाता था वही इसका आंसर है। बताइए, फर्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, थर्ड है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ है स्किल ऑफ क्लोजर, यानी परिचय का कौशल, उद्दीपन विविधता का कौशल, या फिर प्रदर्शन का कौशल, या फिर बंद करने का कौशल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज हम कब देखते हैं? कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो क्या आएगा? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन की स्किल जब स्टार्ट करेंगे, परिचय का जब कौशल करेंगे, तो उससे पहले देखेंगे कि बच्चे को क्या नॉलेज है, उसे क्या पूर्व ज्ञान है, क्या अपने साथ वो अनुभव लेके आया है, उन्हीं अनुभव को जोड़ के आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम करेंगे और बताइएगा आपके 10 में से कितने सही है। ये मत देखना अगर किसी के 5 भी ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर 5 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आगे फिर ये 10 होने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर,
ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, मानव विकास प्रारंभ होता है, कब से होता है बताओ। फर्स्ट है प्री चाइल्डहुड स्टेज यानी बचपन की अवस्था, प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज यानी बचपन के बाद की अवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, कल हम जब क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट हमने देखा था कि क्या है, विकास माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, एक सेल से फुल फ्लैश ह्यूमन बीइंग जब बनता है तभी हमारा विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। और कब तक चलता है, हमारी मृत्यु तक जाता है, ठीक है। तो कैसे होगा, सेकंड ऑप्शन के साथ होगा, यानी प्री नेटल स्टेज, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं यानी प्रसव पूर्ण अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बताइए आपके कितने ठीक हुए, ये मत सोचना कि कम ठीक हुए हैं तो बता नहीं रहे हैं, अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चंस की नंबर बढ़ा दूं, 20 क्वेश्चन कर दूं क्या डेली, ये भी बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।